तहरीक का ऐलान करने का फैसला किया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और आज उन्होंने अदालत में पेशी के मौके पर अपने बयान पर अदालत से माफ़ी भी मांगी। अब खान साहब की आगे की हिकमत अमली, और क्या हुकूमत उनकी हिकमत अमली से निमटने के लिए तैयार है? क्या उनके पास कोई इस वक्त स्ट्रैटेजी मौजूद है खान साहब के इस प्रेशर को कम करने की? देखिए, हुकूमत या ये अरेंजमेंट, मैं तो ठीक है हुकूमत है, लेकिन मैं इसको एक अरेंजमेंट कहता हूँ हमेशा। एक जो है वो एक बस से कैसे ही एक अरेंजमेंट आई जिसने खान साहब की जगह ली आके। ये कोई बाकायदा हुकूमत नहीं है, मतलब इसको बाकायदा हुकूमत या शायद है हुकूमत, आईनी कानूनी तौर पे तो होगी, लेकिन बज़ाहिर ये कोई हुकूमत नहीं है, एक अरेंजमेंट है कि जी मतलब आप सोचें ना कि मतलब इसको जितना सोचते हैं उतना ही जो है ना वो एक कोफ्त होती है कि ये क्या है। ठीक है ना, मतलब शहबाज शरीफ साहब को किसने नॉमिनेट किया? तो जरदारी साहब ने नॉमिनेट किया। तो राना सनाउल्लाह साहब को भी जरदारी साहब ने किया। तो जरदारी साहब कहाँ होते हैं आजकल, कोई नहीं जानता। तो मतलब वो फिर नवाज शरीफ साहब ने असेंबलियां नहीं लेनी थी, फिर तोड़नी थी, फिर ले ली, फिर मतलब एक बस एक वो कहते हैं ना कि मतलब एक तिलिस्म हो शुरुबा है ये जो सिस्टम है और जो इस वक्त मुल्क में हो रहा है। और इसको इसके ऊपर ज्यादा क्या बात की जाए। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करेंगे, और यकीनन उनके वहां पे मुलाकातें जो हैं वो पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ। मतलब है कि जो भी बायलैटरल मुलाकातें हुई हैं, और उसमें मुख्तलिफ प्रेसिडेंट बाइडेन ने पाकिस्तान के फ्लड्स के ऊपर बात की। सवाल ये है, ये नहीं है कि किसने क्या बात की, सवाल ये है कि किया क्या है। कहते हैं ना इंग्लिश में, शो मी द मनी, हमें पैसे दिखाओ हमारे लिए। मतलब एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को इससे क्या फायदा हो रहा है? IMF वर्ल्ड बैंक के साथ मुलाकातें हुई हैं, अच्छा जी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी गालिबन उतर रही हैं। तो क्या है, क्यों है, क्या बात कर रहे हैं? इसहाक डार साहब का जो है वो क्या उन्होंने वापस आना है? मतलब मैंने आपसे कहा ना, ये ऐसे सवाल हैं कि जो आप जितना मतलब लोग लगे हुए हैं इस पे, क्या इसहाक डार वापस आएंगे? इसहाक डार वापस नहीं आएंगे। इसहाक डार वापस आएंगे? इसहाक डार साहब वापस नहीं आएंगे। आएंगे, उनका तो क्या बनेगा? मिफ्ता इस्माइल का क्या? मतलब आप जरा कौमी सतह पे मुबाहिसे देखें जो इस अरेंजमेंट के अंदर चल रहे हैं, तो उसमें भी नवाज शरीफ साथ हैं, नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के मरियम नवाज साथ हैं, नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, और काम नहीं हो रहा, मैशत खड़ी हो रही। और उसमें जो है वो मतलब मुझे तो यकीन नहीं आता कि इतने कदावर लोगों में शहबाज शरीफ तो बहुत छोटे से हैं बेचारे, यानी छोटे से मुराद कि शरीफ से आदमी दरमियान में है, तो इनसे तो कदावर शख्सियात क्या है, इनको वज़ीर आज़म मानते नहीं है, इनके काबीना के लोग ही नहीं मानते। वो तो अपनी जगह सारे के सारे जो हैं वो बड़े कदावर हैं। तो बीच में दरमियान में शहबाज शरीफ साहब एक मासूम से परिंदे फंस गए, और चारों तरफ उकाब उकाब घूम रहे हैं, और वो शहबाज शरीफ साहब को इधर से उधर, उधर से उधर लगे हुए हैं। कल उनकी तकरीर होगी, तकरीर के बाद उनकी वापसी होगी, वापसी होगी तो फिर बस वो फिर सवाल शुरू होंगे, क्या करना है भाई, क्या आगे सैलाब इधर उधर, मसाइल मसले, मईशत, डॉलर का चला गया है, गैस का बहरान, गंदम का बहरान, बाकी मामला, लॉ एंड ऑर्डर, और सबसे बढ़ के इमरान खान। तो फिर वही उनकी जिंदगी में फिर वही मसाइल। ये शौके शेरवानी जो है ना, ये शहबाज शरीफ साहब को बड़े मसाइल की तरफ ले गया, और ये सेटअप चल नहीं रहा, ये अरेंजमेंट चल नहीं रहा। जो मैं बार बार बात कहता हूँ ना कि इमरान खान साहब को एक तरफ रख के देखिए, इलेक्शन ईयर है। अगर आप छोड़ देंगे इलेक्शन, अभी नवंबर में नहीं हो रहा, दिसंबर में नहीं हो रहा, जो मार्च अप्रैल ये वो आगे पीछे करते, जब भी हो रहा है इलेक्शन ईयर तो है ना। आप चंद महीने लगे इलेक्शन में, अगर ये असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो भी चंद महीने, साल नहीं है। तो ये क्या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं सारे के सारे? और अगर इमरान खान ही 2-3 महीने 4 महीने और खींच गए इसी तरह से, तो क्या फिर इलेक्शन की तरफ ये मामला जाएंगे? इमरान खान अपनी उस शर्त से भी दस्तबरदार हो गए, फर्ज करेंगे जी इसको मार्च में नहीं आप टाइम पर ही चले करवाने, ना आपका टाइम ना हमारा टाइम, कोई 20 की तारीख रखने, 1 महीना पहले करवाने, तो क्या इलेक्शन में जा सकते हैं इस वक्त? ये देखें, मतलब क्या इलेक्शन में इस मईशत के साथ और इस ये जो कबाड़ा मुल्क का हो रहा है इसके साथ क्या इलेक्शन में जा सकता है ये अरेंजमेंट? तो इसलिए जो है वो मेरा ख्याल सारी तवज्जो जो कि इमरान खान पे मरकूज है, तो वो काम भी नहीं कर रहे, सवाए करप्शन हो रही है थोड़ा सा।
कभी पैनाडोल की गोलियां खत्म, कभी छापा पड़ता है, कभी वो इतने लाख वहां से निकली गोलियां, फिर ये हुआ, फिर फलां हुआ, फिर किसान पहुंचे हुए हैं, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसमें जो इशू मैं जो बार बार बात कह रहा हूं वो ये है कि ये अरेंजमेंट जो है ये अपने एक आध चीज ऐसी हो जो ये सब मिलकर डिलीवर कर जाए। क्योंकि इमरान खान जो है, देखिए आज जो अदालत में हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो इमरान खान साहब के जो मुशीराने ग्रामी, उनके आसपास जो शहद की दलदलें हैं, या जिनको मैं तो शहद की दलदलें कहता हूँ, वो फैसल वावडा उनको आस्तीन के सांप कहते हैं। आस्तीन के सांप तो थोड़ा पुराना सा लफ्ज है, तो ये शहद की दलदलें होती हैं बुनियादी तौर पर। तो शहद की दलदलें तो चाहती है ना कि इमरान खान जाएं और जाके दीवार से मारे टक्कर, और उसके नतीजे में माथा फोड़ें और हमारी कोई जगह निकले। लेकिन इमरान खान जो है वो फिर आगे बढ़ते हैं और फिर आगे से साइड करते हैं और फिर दोबारा जो है वो फिर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो एक बेचैनी सी फैल जाती है सबके अंदर कि भाई ये क्या हो गया। ये जो आज इमरान खान साहब ने बात की है, मेरा ख्याल से ये बहुत पहले होनी चाहिए थी, पहली पिछली पेशी में भी होनी चाहिए थी। और इमरान खान साहब को देखिए, इसका पस मंजर है ना, एक पस मंजर ये कि शहबाज गिल के साथ एक मामला हुआ, शहबाज गिल साहब के साथ एक मामला हुआ, और वो बड़ा अफसोसनाक मामला था कि भाई वो शहबाज गिल ने अच्छा किया बुरा किया, उनका बयानिया फलाना, वो तो तहकीकात बताई है ना, तहकीकात हो रही है, बताएंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो बहरहाल उनके रिमांड के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक उनको पानी पिलाया जा रहा है जनाब जबरदस्ती, और ये हो रहा है दूध पिलाया जा रहा है, तो उसके ऊपर इमरान खान साहब नाराज थे, गुस्से में थे। और गुस्से में ये हुआ कि उनसे उन्होंने एक बात कही जो कि नहीं कहनी चाहिए थी किसी भी सूरत जी। सेशन जज के अगेंस्ट, या क्योंकि उधर से उन्होंने पुलिस ने लाके और जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पेश किया मेडिकल सर्टिफिकेट, उसके बाद वो शहबाज गिल साहब जो है कुछ और कह रहे थे, अदालत ने जाहिर है कि जो कानून को सामने रखते हुए फैसला किया। इमरान गुस्से में थे क्योंकि बीच में वो वीडियोज आ रही थी, बातें आ रही थी, मुख्तलिफ थे, जो भी हुआ। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि वो जो मुशीराने ग्रामी ये जी ऐसे करें ऐसे कर दें और आप पहाड़ पे चढ़ जाएं और चढ़ के छलांग मार दें, तो इमरान खान सुनते हैं बात उनकी, और कभी कभी बातों में उनके आ भी जाते हैं, कभी कभी निकल भी जाते हैं। तो हामिद खान साहब ने आज इंतहाई साहब मशवरा दिया, और ये मशवरा पहले भी दिया था उनको। और इमरान खान साहब जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे, अच्छा दरमियान में जलसों में भी इमरान खान साहब ने बात की कि मुझे मौका दिया जाता तो मैं शायद, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद इमरान खान साहब पहले थोड़े से मतलब आज उन्होंने कहा कि मैंने इस मुकदमा आगे जैसे जैसे बढ़ा तो मैंने इसकी संगीनी को समझा और मैं उसके बाद, अच्छा तो उन्होंने माजरत की, और माजरत जो है उन्होंने कहा तो मैं तो घर जाके माफी मांगने को तैयार हूं, मेरी तो पार्टी तहरीक इंसाफ है और ये सारी। अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी उसी जमानी माफी को ही अपने तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा कि हम इसको तस्लीम करते हैं, और यानी और इसमें आप एक बयान अलफी जमा करवा दें, और उसके बाद ये जो 3 तारीख को गालिबन दोबारा इसकी समाअत होगी। और तहरीरी फैसले में ये उन्होंने लिखा कि हम जो जुबानी बातचीत है, जो जुबानी उन्होंने माफी मांगी है, उसी को हम तस्लीम करते हैं, लेकिन बयान हल्फी भी जमा करवा दें। अच्छा, अब ये फैसला जो है ये मतलब इस पे तो माहिरीन कानूनी बात करेंगे ज्यादा बेहतर कि कैसा फैसला है, लेकिन फैसला इमरान खान निकल गए मेरे ख्याल से उस बुरान से जो अदालत की तरफ से था, और वो यकीनन बयान हल्फी, उनका बयान हल्फी भी जमा करे। अदालत ने उनकी ज़बानी बात को ही अपने तहरीरी हुक्मनामे में तस्लीम कर लिया। तो अब 3 तारीख को क्या होता है क्या नहीं होता ये देखना है। दूसरी बात, फिर गुजारिश है इस अरेंजमेंट से, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि अगर वो इमरान खान साहब को जरा थोड़ा सा भूल के और मुल्क की तरफ तवज्जो दें, तो और अपने मुकदमात से जान छुड़ाने की बजाय जरा मईशत और बाकी मामलात की तरफ तवज्जो दें। ये मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम काबीना, ये देखें अभी तक नवाज शरीफ साहब का कोई ऐसा सवाए वो जो मरीम नवाज साहबा के का जो मुकदमा चल रहा है उसमें जो अदालत की तरफ से बात हुई नैब से, और उसमें बड़े मुस्बत नैब की तरफ से बातें हुई अदालत की तरफ से, तो बाकी तो सारा दूसरे लोगों को मिले हैं फायदे अभी तक जो नैब कवानीन के तहत। ये मामले चलेंगे आगे, ये मैं आपको बताऊं, ये मामला चलेंगे, ये सेटअप, ये अरेंजमेंट जब गिरेगा तो उसके बाद ये मामला आगे पीछे दाएं बाएं, नैब भी अचानक जाग जाएगा, फलां भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये मामला आगे चलेंगे। इतनी जल्दी मुकदमा खत्म नहीं हो, इतनी आसानी के साथ। कुछ तो देखें पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, ये जो
एहसन इकबाल साहब वाला है ना मामला, ये मुझे तो कभी समझ नहीं आया। मैं ये नहीं कि एहसन इकबाल साहब को मेरे बहुत मैं उनका मद्दा हूं या वो मेरे मद्दा है बहुत ज्यादा, लेकिन ये तो इसमें तो अदालत ने कहा कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग लगती है, और ये मुझे कभी समझ में ही भी नहीं आया ना। मैंने इसके ऊपर बात की ज्यादा कि क्या था केस नारोवाल के स्टेडियम का, और उसमें क्या एक खबर कहीं छपी थी शायद, और खबर के ऊपर वो मुकदमा बन गया, वो क्या था। बहरहाल वो अदालत ने उनको, लेकिन बात तो ऐसे है ना, मुल्क से बाहर ले गए पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके अरबों रुपया, उनके मुकदमा किस खाते में जाते हैं ये देखना है। अच्छा, इमरान खान साहब जो हैं वो फिलहाल मेरा ख्याल है कि उन्होंने अपना इस्लामाबाद की तरफ जो उनका लॉन्ग मार्च या उनका जो भी प्लान है उनका इस्लामाबाद का, उसको उन्होंने थोड़ा सा मौखर कर दिया। कुछ पसे पर्दा भी बातचीत चल रही है उनकी, और हमेशा चलती है और चलते रहने चाहिए, और वो ये नहीं चल रही कि कोई डील हो रही है, लेकिन ये कि लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। देखें, राना सनाउल्लाह साहब ने आज कहा ना कि मैं अगर वो आते हैं तो मतलब हमने तो तैयारी कर ली है, उनकी तैयारी पूरी नहीं है। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जो है वो हम पहले की तरह तो नहीं, इनको प्रॉपर कुट शुट लगाएंगे लोगों की। और उन्होंने कहा कि शेल्स और आंसू गैस के शेल और रबर बुलेट्स, और सूबों से पुलिस को भी बुलाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद तो पहले ही महसूर हो, मैंने कल भी बात की थी कि इस्लामाबाद की चारों तरफ जो है वो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमतें हैं। और डॉक्टर साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये बात भी कर रहे हैं कि सूबों में जो इस बात की हिमायत कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की, उन सूबों में शायद लॉन्ग मार्च गवर्नर राज लगाने के हवाले से भी बात कर रहे थे राना सनाउल्लाह साहब। क्या ऐसा मुमकिन है इन हालात में? देखिए, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 है ना, सनती इनकलाब, जो चौथा सनती इनकलाब, बात भी हम कर चुके हैं, करते भी रहते हैं। पहले सबसे पहले इनकलाब आया था तो उसमें क्यों आया था, दूसरा इनकलाब, तीसरा इनकलाब,